नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। राज्य के सभी नगर निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव का होगा आयोजन। कल होगी इंडियन स्वच्छता लीग। राज्य के सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की 50% सीटों पर अब सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के अनुरूप फीस का होगा निर्धारण। एनटीए ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का परिणाम किया घोषित। और नई दिल्ली में खेले गए राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल अंडर 14 प्रतियोगिता में झारखंड बनी उप विजेता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर बैठक से अलग श्री मोदी परस्पर हित के मुद्दों पर कई विश्व नेताओं से अनौपचारिक बैठक करेंगे। सम्मेलन के बाद रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य आपूर्ति पर विचार विमर्श होगा। दोनों नेता अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, द्विपक्षीय व्यापार और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार, संयुक्त राष्ट्र और G20 के बीच सहयोग, रणनीतिक स्थिरता और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ भी बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में विधि व्यवस्था और उग्रवाद तथा अपराध नियंत्रण को लेकर 22 सितंबर को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी पर्व त्योहारों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी पुलिस अधिकारियों से लेंगे। बैठक में गृह विभाग के प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि योजनाओं को धरातल पर उतारने में जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। इन्हीं के सहयोग से ही विकास की गति तेज हो सकती है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों से आए नवनियुक्त जिला परिषद अध्यक्षों से कहा कि सभी के मान सम्मान, हक और अधिकार के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सुखाड़ से निपटने के लिए ग्रामीण इलाकों में कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। किसानों और मजदूरों को राहत देने और पलायन रोकने की दिशा में प्रयास तेज किए गए हैं। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को शक्तियां और सुविधाएं, आवास, वाहन, आरक्षक और यात्रा भत्ता देने की मांग शामिल है। राज्यपाल रमेश बैस ने बिना मंजूरी दिए राज्य सरकार को कराधान अधिनियम का बकाया राशि समाधान विधेयक 2022 वापस भेज दिया है। राजभवन द्वारा इस विधेयक की हिंदी और अंग्रेजी के प्रति के आंकड़ों में अंतर होने का हवाला दिया गया है। बता दें कि इस विधेयक में जीएसटी लागू होने के पूर्व के बकाया टैक्स की वसूली के लिए कानूनी विवाद और मुकदमों को समाप्त करने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने इन मॉनसून सत्र के दौरान इस विधेयक को सदन से पारित कर राजभवन भेजा था। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राज्य के सभी नगर निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस सिलसिले में कल इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन होगा। सभी नगर निकायों को इस लीग में अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की कल हुई समीक्षा बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, 15वें वित्त आयोग की योजनाएं, फिकल स्लग मैनेजमेंट और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत
अन्य योजनाओं के विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को बैंक से लोन दिलाने में सहयोग करने का निर्देश नगर निकायों को दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारतीय कंपनियों ने इस वर्ष मार्च तक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर 10 खरब रुपए से अधिक व्यय किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से गरीबी दूर करने, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और पर्यावरण क्षेत्र में निवेश किया है। नई दिल्ली में कल सामाजिक उद्यमी पुरस्कार देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि उद्यमियों ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के प्रति सक्रिय योगदान दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के सभी निजी और डीम्ड चिकित्सा महाविद्यालयों की 50% सीटों पर अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अनुरूप फीस का निर्धारण होगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अनुशंसा पर यह व्यवस्था की जा रही है। इस सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की कमी दूर होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा देश के 259 और विदेश के 9 शहरों में 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच संचालित की गई है। लगभग 14,90,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें 9,68,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। एनटीए ने पहली बार इस परीक्षा का आयोजन किया है। गुमला नगर परिषद 17 सितंबर से शुरू हो रहे स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत आयोजित होने वाले इंडियन स्वच्छता लीग में हिस्सा लेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला नगर परिषद स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहे इंडियन स्वच्छता लीग के आयोजन में हिस्सा लेगा। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन संपूर्ण भारत में किया जा रहा है। युवाओं के नेतृत्व में कचरा मुक्त शहरों के निर्माण के लिए इंडियन स्वच्छता लीग देश की पहली इंटरसिटी प्रतियोगिता है। देश भर के 1800 से अधिक शहर के नागरिक अपने अपने शहर के लिए एक टीम बनाकर इसमें भाग ले रहे हैं और 17 सितंबर को सेवा दिवस पर गतिविधियों के आयोजन की योजना बना रहे हैं। गुमला नगर निकाय 17 सितंबर को अपने 3 पर्यटक स्थानों एग्रो पार्क, टाउन हॉल तथा रॉक गार्डन परिसर में आयोजित किए जाने की तैयारी कर रहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राज्य के सभी सरकारी और निजी फार्मेसी संस्थानों में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 16 अक्टूबर को होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आज से 29 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। परिषद ने डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 और इंजीनियरिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के काउंसलिंग की तारीख भी जारी कर दी है। आज से 21 सितंबर तक इंजीनियरिंग और कल से 22 सितंबर तक डिप्लोमा की काउंसलिंग होगी।
कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों का सम्मेलन सिमिकॉन 2022 आज से शुरू हो रहा है। रांची स्थित सीसीएल के कन्वेंशन सेंटर में 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन कोल इंडिया के अध्यक्ष वर्चुअल माध्यम से करेंगे। खूंटी जिला पुलिस द्वारा सभी 10 थाना क्षेत्रों के कई गांवों में डायन बिसाही और मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में ग्रामीणों की बढ़ चढ़कर भागीदारी रही। पुलिस ने लोगों से कहा कि अगर डायन बिसाही और मानव तस्करी से संबंधित कोई जानकारी मिले तो स्थानीय थानों को इसकी सूचना दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। राजधानी रांची के एक व्यवसायी की हत्या खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र में किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक अर्धनिर्मित मकान से व्यवसायी का शव बरामद किया है। पुलिस इस घटना की छानबीन कर रही है। कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची, जमशेदपुर, पलामू, पाकुड़, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा और रामगढ़ जिला बल में पदस्थापित 17 सब इंस्पेक्टर का तबादला रेल पुलिस बल में किया गया है। रांची नगर निगम बोर्ड की आज बैठक होगी। इस बैठक में निगम अधिकारियों के जनता दरबार लगाने समेत 45 एजेंडों पर चर्चा हो सकती है। जामताड़ा जिले में पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन कल लगभग 1,06,000 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई, जबकि 1,29,000 बच्चों को पोलियो खुराक देने का लक्ष्य है। सैनिक स्कूल तिलैया का 60वां स्थापना दिवस समारोह आज मनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल अंडर 14 में झारखंड की टीम उप विजेता बनी है। नई दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल मैच में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे गुमला के बरवे उच्च विद्यालय चैनपुर को मणिपुर की हैरोक हायर सेकेंडरी स्कूल इम्फाल ने पराजित कर दिया। गुमला के जिला खेल पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। झारखंड ने अपने पहले मैच में त्रिपुरा पर 5-0, दूसरे मैच में दिल्ली पर 7-0, क्वार्टर फाइनल में चंडीगढ़ को 3-0 और सेमीफाइनल में चंडीगढ़ को ही 3-1 से पराजित कर फाइनल तक का सफर तय किया था। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्यपाल से मुलाकात कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए मंतव्य की प्रति देने के लिए पत्र सौंपे जाने के बाद दिल्ली रवाना होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने जीएसटी में सुधार, बढ़ा पेट्रोल डीजल से मिलने वाला राजस्व शीर्षक से खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने रांची के व्यवसायी की खूंटी के जरियागढ़ में हुई हत्या की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से दी है। दैनिक भास्कर ने 10 सालों बाद 30 अक्टूबर से जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने बड़ी आबादी के पास 32 का खतियान नहीं, सांसद विधायक भी बाहरी शीर्षक से खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाली खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। राज्य के सभी नगर निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव का होगा आयोजन। कल होगी इंडियन स्वच्छता लीग। राज्य के सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की 50% सीटों पर अब सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के अनुरूप फीस का होगा निर्धारण। एनटीए ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का परिणाम किया घोषित। और नई दिल्ली में खेले गए राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल अंडर 14 प्रतियोगिता में झारखंड बनी उप विजेता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।